दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं सब ज़्यादा स्वागत करता हूं आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, न्यू हॉलैंड 3630 और न्यू हॉलैंड के और भी वेरिएंट्स जो आते हैं जिनमें हमारे किसान भाई सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं लिफ्ट की सेटिंग्स के बारे में। तो आज हम न्यू हॉलैंड के ऑलमोस्ट हर मॉडल की बात करने वाले हैं कि इनकी लिफ्ट की सेटिंग कैसे की जाती है। कंपनी बोलती है कि भाई साहब हमारे ट्रैक्टर में 24 पॉइंट सेंसिंग है, लेकिन 24 पॉइंट सेंसिंग काम कैसे करती है और उसकी सेटिंग कैसे की जा सकती है, उसके बारे में ये पूरा वीडियो होने वाला है। तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और भाई साहब चैनल पे वीडियो को जो है कि लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या इसमें सेटिंग होने वाली है। तो सबसे पहले जो मैं आपको सेटिंग दिखाने वाला हूँ वो तो है जो हर किसान भाई कर लेता है, वो है हमारी लिफ्ट की ये 3 पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट्स तो आपने देखे ही होंगे कि आप अपने हिसाब से सेट कर पाओगे, लेकिन इनमें भी कई किसान भाई गलती कर देते हैं। क्या करते हैं, अगर आप रोटावेटर वगैरह चला रहे हो तो आपको सबसे नीचे वाले पॉइंट में रखना है। यहाँ पर देख सकते हो एक प्रॉपर आपको पॉइंट दिया गया है। आप अगर रोटावेटर या फिर कोई और हैवी जो जिसमें आपको सेंसिंग की ज़रूरत नहीं है तो इस आपको पॉइंट पर लगाना है। अगर आपको थोड़ी बहुत मतलब मीडियम सी आपको सेंसिंग की आवश्यकता पड़ती है तो आप इसमें लगा सकते हैं, और आपको लगता है कि भाई साहब बहुत ज़्यादा सेंसिंग चाहिए है तो फिर आप अपने इसको टॉप पॉइंट पर स्विच कर सकते हो। वैसे अगर मैं बात करूं, इसमें भी भाई साहब खाली न्यू हॉलैंड की बात नहीं कर रहा हूं, काफ़ी सारे ट्रैक्टर्स आते हैं जिनमें क्या होता है कि जो सेंसिंग जो होते हैं सिलेंडर्स होते हैं, कई बार ऊपर माउंटेड होते हैं अपर माउंटेड, और कई बार होता है कि वो लोअर माउंटेड होते हैं। तो जैसे कि अलग अलग ट्रैक्टर्स आते हैं, किसी में अपर माउंटेड किसी में लोअर माउंटेड। तो यहाँ पर जो हमको सिस्टम देखने को मिल रहा है ये अपर माउंटेड सिस्टम है, जिसमें आपको सिलेंडर की जो सेंसिंग है वो ऊपर साइड देखने को मिलती है। तो जैसे ही आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपकी सेंसिंग घटेगी, और अब जब आप इसमें अपने गुल्ले को ऊपर से नीचे हुए लेते आएंगे तो आपकी सेंसिंग घटती जाएगी। अब बात करते हैं कि भाई साहब इस सेंसिंग पॉइंट्स की अगर आपको ज़रूरत ही नहीं है, मतलब आपको करवाना ही है भाई साहब सेंसिंग, सिर्फ आपको भाई साहब ऐसा है कि आपने एक बार लिफ्ट रख दी तो ट्रैक्टर मजाल है कि 1 इंच भी लिफ्ट उठा ले, तो उसके लिए न्यू हॉलैंड बहुत शानदार तरीका देता है। ये देखिए यहाँ पर आपको एक छोटी सी गिल्ली देखने को मिलेगी। ये स्विच क्या काम करता है, ये देखिए ये जो स्विच है ये आपका क्या करता है, यहाँ पर जितना भी आपका सेंसिंग का पॉइंट है ना, इसको बीच में ब्लॉक कर देता है, ताकि क्या होता है इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो प्रॉपर तरीके से ब्लॉक हो जाती है। अगर आपको सेंसिंग चाहिए है तो आपको इस गुल्ली को थोड़ा सा नीचे दबा करके इसको लॉक कर देना है। अब आपका ट्रैक्टर प्रॉपर तरीके से सेंसिंग स्टार्ट कर देगा। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर हमारे जो किसान भाई होते हैं, गीली मिट्टी, कई बार ऐसा होता है कि जैसे वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा जैसे इलाकों में भी ट्रैक्टर चलाए जाते हैं जहां पर पडलिंग का काम ज़्यादा किया जाता है, और लगभग भारत का जितना भी नॉर्थ वाला इलाका है और मिडिल का जो एरिया है उसमें भी पडलिंग होती है। तो उस टाइम पे किसान भाई क्या करते हैं कि भाई साहब वो अपनी सेंसिंग थोड़ी सी कम रखना चाहते हैं ताकि पडलिंग में जो गहराई है वो प्रॉपर तरीके से मिल सके। तो उनके लिए भाई साहब आपको दिखाता हूँ एक जो सबसे यहाँ पर न्यू हॉलैंड का जो अभी फ़िलहाल में हमारे पास 3630 है, और इसमें ये सेटिंग मिलती है कि यहाँ पर आपको 4 पॉइंट देखने को मिलेंगे। ये देखिए ये एक, ये आपको इसको पूरा ढीला कर लेना है, ये देखिए 2, 3 और 4, ये 4 पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ये कैप हल्का सा आपको ढीला करना है और आप किसी में भी स्विच कर पाओगे। ये देखिए दूसरा, ये आ गया आपका तीसरा पॉइंट, और ये आ गया आपका लास्ट और चौथा पॉइंट। वैसे अगर मैं बात करूं तो आपको भाई साहब सबसे जो बेस्ट, और आपके यहाँ पर अगर हार्ड मिट्टी है तो आपको इसको सेंटर में या फिर 3rd नंबर के पॉइंट पर रखना है, और अगर आपके यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोहे वाली ज़मीन है, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं लोहा लाट ज़मीन, उसमें आपको टॉप पर रखना है। और अगर आप यहाँ पर बिल्कुल ही भुसभुसी और भाई साहब बहुत ज़्यादा सेंसिंग लेने वाली है तो यहाँ पर आप इसको रख करके इसको प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर पाओगे, जिससे क्या होता है कि अलग अलग ज़मीन के हिसाब से इसमें भी आप जो है कि अपने ट्रैक्टर की सेंसिंग को घटा और बढ़ा सकते हैं, जिससे क्या होता है कि सेंसिंग जो है वो ज़्यादा करती है या कम करती है वो भी आप यहाँ पर एडजस्ट कर पाओगे। इससे क्या होता है, अगर हम इसके अंदर की बात करें ना, तो इसमें पंप का जो ऑयल हुक का फ्लो होता है वो घटता बढ़ता है, और सेंसिंग की जो अमाउंट होती है ना वो भी घटती बढ़ती जाती है, तो आपको सेंसिंग में फ़र्क समझ में आता है। वैसे अगर यहाँ पे पॉइंट की बात करूँ ना, तो यहाँ पे आपने जैसे देखा इस पर आपको 4 पॉइंट देखने को मिलते हैं, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट आपने देख लिए। अब मैं दिखाता हूँ आपको 4 के अलावा, अब मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, हमारे जो नॉर्मल 3 पॉइंट आते हैं ना, ये 3,
कि देखिए प्रॉपर जो 3 सेंसिंग पॉइंट है नॉर्मल वाले, तो 4 3 12 मतलब 4 3 12 पॉइंट आपके जो कि सेंसिंग के हैं। अगर उन दोनों को हम अगर एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर आप कोई भी किसान भाई हमारा इसके अलावा भी कुछ सेटिंग करना चाहता है तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट प्रोविजनल दिया जाता है न्यू हॉलैंड की तरफ से। ये आपकी जो पूरी माउंटिंग है ये खुद ही पूरी एडजस्ट होती है। तो आप इसको ना, जो यहाँ पर जो आपका सेंसर लगा हुआ है, जो धकेलने वाला है, जो लिफ्ट को प्रॉपर सेंस करने वाला है, उसको आप यहाँ पर देखते हो एक प्रोविजनल पॉइंट दिया हुआ है। फिलहाल में कंपनी आपको नीचे लगा कर देती है। अगर आप एक्स्ट्रा सेंसिंग चाहते हैं तो इसको ऊपर लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा सेंसिंग करेगा। तो जैसे लोडर, डोजर या फिर कोई और कृषि यंत्र जैसे बहुत भारी भरकम होते हैं, उनमें भी आप प्रॉपर तरीके से इसको एडजस्ट आप कर पाओगे और अपने हिसाब से सेटिंग कर पाओगे। वहीं पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो लिफ्ट की अगर आपको कुछ भी माइनर से माइनर अगर बाल बराबर भी आपको सेटिंग करनी है ना, तो यहाँ पे आपको 2 जहाँ पर नट दिए हुए हैं, इसको आपको थोड़ा सा ढीला करना है और इसको आपको घटाते जाना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी सेंसिंग अपने हिसाब से आप माइनर से माइनर सेटिंग भी आप लिफ्ट की कर पाओगे। वहीं पे अगर मैं बात करूं इस ट्रैक्टर की, तो यहाँ पे आपको PCDC लीवर तो दिया ही जाता है। और मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, लिफ्टोमेटिक आपको यहाँ पर बटन दी जाती है। ये देखिए प्रॉपर तरीके से आपको एक लिफ्टोमेटिक बटन दी जाती है। देखिए मैंने बटन नीचे की और यहाँ पे देखिए सामने आपको लिफ्ट नीचे जाती हुई दिखाई देगी। तो लिफ्ट आपकी यहाँ पर आपको 3630 न्यू हॉलैंड और इन सभी मॉडल्स में आपको जो है प्रॉपर तरीके से एक ऑप्शन देखने को मिलता है कि भाई साहब इसका हाइट लिमिटर कितना रखना है। जैसे कि अभी देखा, यहाँ पर आपने देखा है कि लिफ्ट का जो लिफ्टोमेटिक बटन जैसे ही मैंने दबाई तो लिफ्ट पूरी नीचे उतर गई, और जैसे ही इसको स्टार्ट करूँगा लिफ्टोमेटिक बटन दबाऊंगा तो ये पूरी लिफ्ट जो है ऊपर चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं दिक्कत क्या आती है कि कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं कि जैसे मोड़ पे हमने ट्रैक्टर में लिफ्टोमेटिक बटन दबाई तो वो रोटर वेटर जैसे कृषि यंत्र को पूरा उठा लेती है, तो कहीं ना कहीं क्रॉस वगैरह टूटने का समस्या या फिर डर हमेशा बना रहता है हमारे किसान भाई को। तो उसके लिए कंपनी ने वो भी एक बेहतर ऑप्शन आपको दिया हुआ है जिसका नाम है हाइट लिमिटर। यहाँ पर देखते हो आपको एक जो है कि प्रॉपर एक सिस्टम दिया गया है। देखिए ये लिफ्टोमेटिक का सेटिंग है। अगर आपको लिफ्टोमेटिक में अपनी हाइट को कम करना है, ज़्यादा करना है, तो ये आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। आप इसको ट्राई करके बताइएगा कि आपने आज से पहले ये फीचर कभी ट्राई किया है या नहीं किया है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ, कंपनी और भी सारे फीचर्स देती है, जैसे कि यहाँ पे डबल डिस्ट्रीब्यूटर बॉयल्स हैं। और लिफ्टिंग कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो 2200 किलोग्राम के आसपास की आपको लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है। वहीं अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको जो ये रैम सिलेंडर देखने को मिलता है ना, ये न्यू हॉलैंड इसको रैम सिलेंडर बोलता है। तो रैम सिलेंडर का काम क्या होता है, आपकी लिफ्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है। तो दिक्कत क्या आती है कि कई बार क्या होता है, साइलेज वगैरह की जैसी मशीन्स होती हैं वो काफ़ी भारी भरकम होती हैं, तो उसमें रैम सिलेंडर काफ़ी अच्छा काम करके देगा। वहीं अगर आपको लगता है कि अगर आप रैम सिलेंडर आपको एक एक्स्ट्रा भी चाहिए, तो कंपनी आपको प्रॉपर 2 रैम सिलेंडर्स अपने ट्रैक्टर में लगाकर दे सकती है, जो कि भाई साहब काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। और इसका जो एक्सल है भाई साहब, हमारे जो किसान भाई सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं ना न्यू हॉलैंड में, वो होते हैं एक्सल में कि भाई साहब इसकी हवा निकालें कैसे। तो आज हवा निकालने का भी बताता हूँ कि इसकी हवा एक्सल की कैसे निकाली जाती है। यहाँ पे देखो आपको एक जो नट दिखाई दे रहा होगा, इसको आपको हल्का सा ढीला करना है और फिर टाइट कर देना है। वैसे अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर एक चीज़ और आती है, पंजाब में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, इसका ब्रीदर बनाया जाता है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर आप देखते हो ये प्रॉपर एक यहाँ तक इतनी हाइट तक एक ब्रीदर का सिस्टम लगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से आपको जो सिस्टम है वो आपकी जो एक्सल है वो कंटिन्यूस हवा को निकालता रहता है। आपको बार बार उतर के नट खोलना नहीं पड़ेगा, वो सारी चीज़ें भी हैं। और अगर आप एक चीज़ और है, इसमें एक चीज़ और लगाई जा सकती है, जैसे कि आपने देखा होगा ट्रक में जो एयर टैंक होता है उसका एक हुक आता है, जिसको हम खींच के उसकी हवा को, एक्स्ट्रा हवा को भी निकाल सकते हैं। तो वो नट भी आप यहाँ पर माउंट करवा सकते हो अगर आप चाहते हैं, तो वो चीज़ भी है। तो आप जब भी उतरो ट्रैक्टर से तो एक बार उसको आप खींचोगे ना, तो वो पूरी हवा जो है कि प्रॉपर तरीके से निकल जाएगी, जिससे क्या होगा, आपके जो ट्रैक्टर के रियर एक्सल है उसकी हवा भाई साहब नहीं बनेगी उसके अंदर, और फिर आपकी सील फटने की समस्या जो है वो भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीज़, ये जानकारी आपको इस न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के पूरे एक्सल की और इसके जो सेंसिंग की सारी जानकारी मैंने आज आपको दी है कि भाई साहब किस मिट्टी में किस तरीके की सेंसिंग चाहिए आपको, किस तरीके की आपको सेंसिंग करनी पड़ेगी, और कितने सारे प्रोविजनल पॉइंट्स आपको यहाँ पर 24 पॉइंट ऑफ सेंसिंग जो मैंने आपको बताई है वो आपको आप जो है कि कर सकते हो।
जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर 12 गिनवाई थी, इस नट को आप ऊपर लगाओगे तो पूरी आपको 24 सेंसिंग पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? और भाई साहब सेंसोमेटिक, लिफ्टोमेटिक काफ़ी सारे नामों के साथ ये जो लिफ्ट्स हैं न्यू हॉलैंड हमारे किसान भाइयों को देता जा रहा है। तो भाई साहब वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब। जय जवान जय किसान।